नमस्ते। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा मोदी जी ने सारे दुनिया का ऐलान किया कि टेररिज्म किसी भी फॉर्म हो हम उसको खत्म करके ही रहेंगे, उनको सपोर्ट में कोई भी आने नहीं देंगे बोल के उन्होंने इसको और एक स्टेप बढ़ाते हुए डीजीएफटी ने हाल ही में इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो फ्री वर्ल्ड ट्रेड है लैंड से हुआ टेक्सटाइल का मोस्टली उस पर प्रहार कर दिया, उसको फ्री ट्रेड को खत्म कर दिया। तो इससे जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट जो हिंदू को बचा नहीं पाया उस यूनियनिस्ट गवर्नमेंट का टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 770 मिलियन का लॉसेस होती है। हम जंग कितनी भी तगड़ बनकर जीते मगर यहाँ के इंडियन सो कॉल्ड इंडियन एनालिसिस इसको हरा हुआ ही हमको दिखाते हैं दुनिया के सामने। वो कैसा है इस एग्जाम्पल से मैं बताना चाहती हूँ। तो हाल ही में और एक चीज भी हुआ कि ब्रिक्स का चेयरमैन हरीश चावले जी ने रिक्रूट किया, उनको हार्दिक बधाई। उन्होंने भी बोल रहा है टर्की हो, अजरबैजान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी देश हो ब्रिक्स का, तो 3 चीज पर निर्भर होती है उसका देश का, वो है ट्रेड, टैक्सेस और टूरिज्म। अगर हम इस पर प्रहार नजर रखे हैं, उस पर प्रहार करेंगे तो टेररिज्म ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसको इकोनॉमिक वॉरफेयर बोलते हैं। तो इस चीज को नहीं पकड़ते हैं हमारे मीडियन एनालिसिस वाले। इसका नरेशन ये है कि जो इस फ्री ट्रेड से जो बांग्लादेश हमको धोखा दे रही है उस लूप होल को मोदी जी ने पकड़ लिया। वो क्या कर रही थी कि चाइना को इंडियन मार्केट एक्सेस करने से, इंपोर्ट करने से उसको इंपोर्ट ड्यूटी 20% देना पड़ती है। उसको फ्रेंड को हेल्प करने के लिए बांग्लादेश भारत से धोखा करके हुए वहां से फैब्रिक खरीदती है, गारमेंट बना के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो उनका मार्केट है वहां पे बेचती है। इससे वो उसको हर साल प्रॉफिट हो रहा है। इस लूप होल को मोदी जी ने उस पर प्रहार कर दिया। तो इससे हमको 1000-2000 करोड़ का जो लॉसेस हो रही है हर साल वो प्रॉफिट बना लेंगे। मगर ये ऐसा दिखा रहे हैं कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट ट्रेड यूनियंस है जो बांग्लादेश पर निर्भर है वो लोग अब लॉसेस फाइंड आउट करेंगे, उनको जो दूसरा मार्केट ढूंढने में तकलीफ होंगी। मगर आत्मनिर्भर बनेंगे ना, इस चीज को हाईलाइट करना है वो नहीं कर रहे। इससे ये पता चलता है हम नरेटिव वॉरफेयर में हमेशा हार जा रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, 770 मिलियन का लॉसेस होने वाला है मगर वहाँ की जनता खुश है। तो मैं इन ट्रेड यूनियन से भी बोलना चाहती हूँ, आप लिखकर दे दीजिए हम धन मन प्राण का कोई रेस्पॉन्सिबल जरूरत नहीं, हम खुद रेस्पॉन्सिबल है। हम हर हाल में हमको प्रॉफिट ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।